एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज में आपको दशमलव संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, हम कैसे पहचान करेंगे कि वो कौन सा दशमलव संख्या है। देखिए, दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली शांत दशमलव संख्याएं, दूसरी अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं। अब देखेंगे कि शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो भाग की प्रक्रिया के पश्चात पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल हम ले लेंगे, जैसे 0.2, 0.3, 0.25। इस तरह की संख्याएं जो होती हैं, जो अपने आप में पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। अशांत दशमलव संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो भाग की प्रक्रिया के पश्चात कुछ न कुछ रिमाइंडर्स बचता रहता है और वो कभी शांत नहीं होती हैं, वो संख्याएं अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे 0.3333 और इस तरह से बचता ही रहता है। अब देखेंगे कि अशांत दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं। पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं, इसका भी अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे। दूसरी होती है अनावर्ती दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? जो भाग की प्रक्रिया के पश्चात पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, वो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। अशांत दशमलव संख्याएं वो होती हैं जिनमें कुछ न कुछ रिमाइंडर बचा हुआ रहता है। अब अशांत दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं और अनावर्ती दशमलव संख्याएं। पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, हम कैसे पहचान करेंगे? ऐसी संख्याएं जिनमें किसी एक अंक का, दो अंक का, तीन अंक का या चाहे जितने भी अंक का बार बार रिपीटेशन होता रहता है, जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, आती रहती हैं, वो संख्याएं पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3.575757 और आगे चलता ही रहता है ये। 0.232323 और आगे चलता ही रहता है ये। हम जब तक भाग करते रहेंगे 232323 आंसर आता रहेगा इसका, 2323। आगे अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो भाग की प्रक्रिया के पश्चात शांत भी नहीं होती हैं, रिपीटेशन भी नहीं होता है और लगातार उनकी भाग की प्रक्रिया चलती ही रहती है, वो संख्याएं अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 1.01, 001, 0001 और इस तरह से ये आगे बढ़ते ही रहते हैं। 0.23, 023, 0023, 00023, इस तरह से इनका लगातार चलते ही रहते हैं अंक। अब जब पुनरावर्ती दशमलव में बार बार एक ही संख्या की पुनरावृत्ति होती है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है, तब हम क्या करते हैं कि 3 पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि दो अंकों की
पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तब हम रिपीटेशन हो रहा है, तब क्या करेंगे 3.57 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। ये संख्या अगर लिखी है तो हम समझ जाएंगे इसी संख्या का दूसरा रूप है ये। इस टाइप से है अगर 0.23 बार बार 23 आ रहा है तो हम 23 पर बार लगा देंगे। इस तरह से पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं बन जाती हैं। आगे देखते हैं हम इसमें कि जब हम शांत, अगर हमें इन्हीं संख्याओं में से ज्ञात करना है कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मेन चैप्टर हमारा जो ये शुरू हुआ था परिमेय संख्याओं पर ही शुरू हुआ था, तब हम कैसे पता करेंगे कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय हैं। ऐसी कंडीशन में संख्याओं को हल करने के पश्चात, भाग की प्रक्रिया करने के पश्चात अगर हमें पता चलता है कि वो शांत दशमलव है या पुनरावर्ती दशमलव संख्या है, तब हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। तब हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्याएं हैं। अगर शांत दशमलव है और अशांत है लेकिन पुनरावर्ती है तो वो परिमेय संख्याएं हैं, और अशांत है लेकिन अनावर्ती है तब हम कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि अनावर्ती है, अशांत है और अनावर्ती है तब हम कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। शांत दशमलव है और पुनरावर्ती दशमलव है तब हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से अब आगे हम एक्सरसाइज का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अभी हमने बताया था कि संख्याएं, अगर संख्याओं का प्रसार करते हैं, उन्हें भाग की प्रक्रिया से गुजारते हैं, तब हमें पता चलता है कि संख्याओं का प्रसार जो है वो किस प्रकार का है, शांत दशमलव का है, अशांत दशमलव का है, पुनरावर्ती का है या कुछ और। तो देखिए 36 डिवाइडेड बाई 100, जब हम 100 का भाग 36 में करेंगे तो 0.36 आंसर आएगा। इसका मतलब हमारा ये हो गया शांत दशमलव, इसका प्रसार हो गया शांत दशमलव। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 11। अब हम क्या करेंगे कि इसका प्रसार करेंगे, 11 का भाग देंगे 1 में, जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे और हम 1 जीरो बढ़ा लेंगे इधर। 11 का भाग अगर 10 में देंगे नहीं जाएगा तो पुनः हम 1 जीरो यहाँ लगाएंगे और 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, उसके बाद भाग देंगे तो 9 बार जाएगा और जब हम घटाएंगे तो 1 शेष फिर बचेगा। फिर दोबारा हम वही काम करेंगे कि 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 1 जीरो लगा के उत्तर में और 1 जीरो और बढ़ा लेंगे और पुनः हम 11 का भाग देंगे तो उसी प्रक्रिया में फिर पुनः आ जाएगा और 1 शेष बचेगा। इस तरह से 1 शेष बचता रहेगा, आगे हम कितना भी करते रहे इसे 1 शेष बचता रहेगा और इधर 090909 आता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, मतलब अशांत दशमलव है लेकिन पुनरावर्ती है। यहाँ पे हम लिख देंगे, तब क्या करेंगे 0.09 के ऊपर लगा देंगे बार, 0.09 के ऊपर लगा देंगे बार, क्योंकि 09 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावर्ती हो रही है इसलिए। और यहाँ लिख देंगे अशांत पुनरावर्ती दशमलव। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, 4 सही 1/8 सही बट्टे ख़त्म करेंगे सबसे पहले
8 चौके 32 और 1 33/8। 8 का हम भाग देंगे 33 में, 8 चौक 32, 1 बचा। 8 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे और 1 जीरो बढ़ा लेंगे। 8 एकम 8, 2 बच्चे, दशमलव लगा हुआ है, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे। 8 दूने 16, 4 बच्चे, दशमलव लगा हुआ है, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे। 8 पंज 40 और यहाँ पर हमारी ये भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, मतलब ये भाग शांत हो गया। लिख देंगे हम 4.125 और आगे लिख देंगे इसके शांत दशमलव। पूछा है क्वेश्चन में प्रसार किस प्रकार का है, तो ये शांत दशमलव है। इसी प्रकार अगला सवाल हम देखेंगे 3/13। इसे भी हम भाग की प्रक्रिया से गुजारेंगे आगे। 13 का भाग देंगे 3 में, 13 का भाग 3 में देंगे, जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे और 1 जीरो बढ़ा लेंगे। 13 दूनी 26, बचे 4, दशमलव लगा है, 1 जीरो और बढ़ा लिया। 13 तियाँ 39, 1 बचा, दशमलव लगा है, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे और 1 जीरो और बढ़ा लेंगे। 13 सत्ते 91, बचे 9, दशमलव लगा है, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे। 13 छिंग 78, दस में से 8 गए, 2 बचे, 8 में 7 गए, 1 बचे, 12 बचे। दशमलव लगा हुआ है, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे हम और पुनः भाग देंगे। 13 का भाग 120 में देंगे, 13 निम्न 117, बचे 3, दशमलव लगा हुआ है, फिर हम 1 जीरो बढ़ा लेंगे। 13 दूनी 26, बचे 4। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ कि जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ पर 4 शेष बचे थे और पुनः 4 शेष बचेंगे। अब क्या होगा कि यही संख्याएं फिर आने लगेंगी। फिर हम भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर जीरो बढ़ा के भाग देंगे, 3 बार जाएगा, फिर जीरो बढ़ा के भाग देंगे, 7 बार जाएगा। इस तरह से वही रिपीट होने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं जो हैं वो रिपीट होंगी। तो ये अशांत दशमलव हो गया। ये तो हमें पता चल गया कि ये शांत नहीं होगा, लेकिन रिपीट हो रहा है तो ये पुनरावर्ती दशमलव संख्या और हो गई। यहाँ पर हम लिख देंगे 0.230769, 0.230769 के ऊपर लगा देंगे वार और लिख देंगे अशांत पुनरावर्ती दशमलव अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं। अगला क्वेश्चन 2/11। 11 का भाग देंगे हम 2 में, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और 1 जीरो बढ़ा लेंगे। 11 का भाग देंगे, 11 एकन 11, बचे 9, भाग पूर्ण नहीं हो रहा है, दशमलव लगा हुआ है, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे। 11 8 88, बचे 2, लेकिन ये यहीं पर रिपीट हो गया। यहाँ पर 2 से हमने शुरू किया था
और पुनः 2 आ गए, दशमलव लगाए फिर हम 0 बढ़ाएंगे और फिर भाग देंगे तो यही रिपीट होने लगेगा। 181818 चलता चला जाएगा। यही हम छोड़ देंगे इस प्रक्रिया को और लिख देंगे 0.18 बार और लिख देंगे अशांत पुनरावर्ती दशमलव, अशांत पुनरावर्ती दशमलव। इसी का अगला पार्ट देखेंगे 329/400। 400 का भाग देंगे 329 में 0.8225 लिख देंगे शांत दशमलव। पहला सवाल कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे हम दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है? वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? अगर आपको लगता है कि हम बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए हल करेंगे इसे। हमें मालूम है कि 1/7 का मान यह है। 1/7 बराबर 0.142857। 1/7 बराबर 0.142857 बार। इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जब हम इसका मान निकालते हैं तो इन अंकों को ही पुनरावृत्ति हो रही है। अब हमें निकालना क्या है कि 2/7 का मान। बिना भाग की प्रक्रिया के हमें ये मान निकालना है। इसकी सहायता से कुछ खास नहीं करना है कि जब 1/7 का मान इतना है तो 2/7 के लिए अंश यहाँ पे दूना हो गया, हर समान है, तो इस मान में हम 2 का गुणा कर देंगे। 2/7 बराबर 1/7 का मान कितना है? 0.142857 बार गुणा 2। मान कितना हो जाएगा? 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और इस सब के ऊपर बार लगा देंगे। 2/7 का मान हो गया 0.28574। इसी प्रकार 3/7 का मान हम निकालेंगे तो 0.142857 पे बार गुणा 3 बराबर 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 0.428571 बार। इसका मान हो गया 3/7 का। 4/7 का मान हम निकालेंगे 0.142857 बार गुणा 4। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 8 32, 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 0.571428 बार।
4/7 के बाद 5/7 बराबर 0.14287 गुणा 5। इसे देखते हैं। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28 के 8 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 5 एकन 5 और 2 7, 0.7142 इसके ऊपर लगा देंगे वार। इसके बाद लास्ट 6/7 बराबर 0.14287 गुणा 6। देखते हैं इसका मान। 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34 के 4 हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17 के 7 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 6 एकन 6 और 2 8, 0.85714 वार। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।